ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जितिया व्रत को संतान की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। आज हम आपको सुनाएंगे जितिया व्रत या फिर जीवित पुत्रिका व्रत की कथा। ये व्रत 3 दिनों तक चलने वाला व्रत है। व्रत के नियम बेहद कठिन होते हैं। इस व्रत में दूसरे दिन यानी कृष्ण पक्ष अष्टमी को पूजन होता है। यह व्रत निर्जला रखा जाता है। व्रत तब तक पूर्ण नहीं माना जाता है जब तक इसकी व्रत की कथा ना पढ़ी जाए या ना सुनी जाए। तो आइए आपको सुनाते हैं जितिया व्रत की कथा। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। कथा सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में भगवान भोलेनाथ की जय अवश्य लिख दीजिए। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जीवित पुत्रिका व्रत के साथ जीमूत वाहन की कथा जुड़ी है। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूत वाहन था। वो बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूत वाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगा और वो राज का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वहीं पर उनका मलयवती नाम की कन्या के साथ विवाह हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूत वाहन काफ़ी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। इनके पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नाग वंश की स्त्री हूँ और मुझे एक ही पुत्र है। पक्षी राज गरुड़ के समक्ष नागों ने उन्हें प्रतिदिन भक्षण हेतु एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। जीमूत वाहन ने वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके बजाय मैं स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वध्यशिला पर लेटूंगा। इतना कहकर जीमूत वाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वध्यशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ आए और लाल कपड़े में ढके जीमूत वाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। अपने चंगुल में गिरफ्तार प्राणी की आंख में आंसू और मुंह से आह निकलता न देखकर गरुड़ जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जीमूत वाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूत वाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया। गरुड़ जी उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा करने में स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उनको जीवन दान दे दिया तथा नागों की बलि न लेने का वरदान भी दे दिया। इस प्रकार जीमूत वाहन के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई और तब से पुत्र की सुरक्षा हेतु जीमूत वाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। इसी प्रकार पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत युद्ध के दौरान अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत दुखी व नाराज थे। इस दुख और नाराजगी के चलते उनके मन में बदले की भावना भड़क रही थी। अपनी इसी क्रोध के आगे बेबस होकर वे पांडवों के शिविर में घुस गए। जब वो अंदर गए तो उन्होंने देखा कि शिविर के अंदर 5 लोग सो रहे थे, जिन्हें उन्होंने पांडव समझकर मार डाला, परंतु असल में वे सभी द्रौपदी के 5 संतानें थीं, कहा जाता है। इसके बाद अर्जुन ने उन्हें बंदी बनाकर उनकी दिव्यमणि छीन ली थी, जिसके बाद अश्वत्थामा ने बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को गर्भ को नष्ट कर दिया। मगर भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उस बच्चे का नाम जीवित पुत्रिका पड़ा। कहा जाता है तब से ही संतान की लंबी उम्र और मंगल कामना के लिए जितिया का व्रत किया जाने लगा। जीवित पुत्रिका व्रत वही महिलाएं रखती हैं जिन्हें पुत्र होते हैं। बच्चों की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है ये व्रत। कुछ इलाके में इन्हें जिउतिया भी कहा जाता है। हिंदी पंचांग के अनुसार यह व्रत अश्विन माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। यह व्रत 3 दिन तक चलता है और यह व्रत नहाए खाए के साथ शुरू होता है। दूसरे दिन निर्जला व्रत और तीसरे दिन व्रत का पारण किया जाता है। व्रत का पारण दोपहर 12 बजे से पहले कर लेना चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।